अस्सलाम वालेकुम। 2025 की फ्रीलांसिंग के रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले एक्सेल शीट जो है ये पूरे साल का डाटा डाउनलोड किया और यहाँ से हम फिल्टर लगा के 2025 का जो है डाटा ये देखें। अब इसमें दो हेड बनते हैं, एक प्रॉपर्टी परचेज की है और दूसरा फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं। तो अब हमने कन्वर्ट टू डाटा कर लिया है। अब यहाँ से हमने कन्वर्ट टू नंबर्स करके अब हम यहाँ से इसको जमा कर लिया। ये पूरे साल का हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जो कि 1% है, क्योंकि हम इसमें रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर उसमें। तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो हमने एक प्लॉट ख़रीदा है। दो हेड हैं और साथ में इनकी सेल परचेज है। तो अब इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे ये FBR ने पहले ख़त्म कर दिया था, अब फिर दोबारा शुरू किया है। ये सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया है। एक्सपोर्ट हमने प्रीवियस किया, कैलकुलेट किया और सेव करके अब हम एंट्रीज करते हैं। पिछले साल की 5.5 लाख इनकम है। इस साल चूँकि हमारे पास ये देखें हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, वो यहाँ से ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही है। वो खुद ही वहाँ से रिपोर्ट हो गई है। फिर भी हम वेरीफाई करते हैं उसको। ये देखें एग्जैक्ट अमाउंट इतनी है। अब हम इसको एक्सपोर्ट सर्विसेज जो हैं ये पिछले साल की हैं। यहाँ 25 का हम यहाँ पे लिखते हैं। 25 की 39,86,700 है, वो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं। और ये हमारा टैक्स है और ये आ गया 15। ये हमारा एक्सपोर्ट सर्विस। अब इसको बिजनेस हेड में डालना है या किस सोर्स में लिखना है। तो जिस तरह हम बैंक के प्रॉफिट को लिखते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है अदर सोर्स में। तो ये हम फॉरेन सोर्स में लिखेंगे इसको। फॉरेन सोर्स में फिक्स और फाइनल में देख लें। एडजस्टेबल में ये हमारे मोबाइल ऑटो आ गए। और अब हम यहाँ से ये आ गया फॉरेन सोर्स में। यहाँ पे फॉरेन सोर्स इनकम हमारी कितनी है 39,86,700 हमारी इनकम है। इसको कॉपी किया और साथ में ये चूँकि अमाउंट टू फाइनल टैक्स है, हम इसमें 1% टैक्स पे कर चुके हैं। जिस तरह बैंक में आपके पैसे पड़े होते हैं तो वो 15% कटौती हो के अमाउंट शो होती है, वो भी अमाउंट टू फाइनल होती है। तो ये भी इसमें 39,000 हमारा 1% 39 लाख पे टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो ये जो अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। अब ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो चीज़ रह गई है वो हमारी सेल्स परचेज है। ये टैक्सेशन विद आतिफ में आप जाएंगे, यहाँ से आपने वो डाउनलोड करनी है शीट। इससे आपको आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डाटा आप किस तरह सेल परचेज का किस तरह इजीली एंटर कर सकते हैं। वैसे मैनुअली उसके लिए कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगता है। पहले उसके एक्सपेंस निकालें, फिर इनकम निकालें, फिर उसकी सेल्स निकालें, फिर उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद परचेज निकालें। तो उन सब से आसान हल ये आपको मैं शीट दे रहा हूँ। तो ये मैंने बड़ी मेहनत से उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इस तरीके से अपनी सेल परचेज जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें आप देखेंगे कि पिछले साल कितनी सेल थी, इस साल कितनी इंक्रीज़ हुई है। जीपी रेट किस तरह चेक करते हैं, जीपी रेट लगाते किस तरह है, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस वो किस तरह लिखते हैं, ये भी इसी आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलें, ये हमारे 39 लाख हमने कॉपी कर लिया
और इसको हम ये चूँकि फाइनल है, फाइनल हेड में लिखेंगे हम। और अब इसका जो टैक्स है, टैक्स हम वो पर्सनल ख़र्चों में क्लेम करेंगे। तो ये देखें, ये पर्सनल जो ख़र्चे हैं उसमें आप ये फाइनल 39,000 1% जो डिडक्ट हुआ है, अगर ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो 0.5% टैक्स डिडक्ट होगा। ये देखिए हमने क्लेम कर लिया। अब चलते हैं, ये देखिए एंट्रीज, ये इसकी हमारी कंप्लीट हो गई है। आईटी सर्विसेज की जो है वो हमारी कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं इसमें सेल परचेज जो है वो कैसे बनानी है, कैसे ऐड करनी है। तो उस बड़ा सिंपल है, इंशाल्लाह आपको इससे समझने में आसानी होगी। ये मोबाइलों के इस साल हमारे पास एडजस्टेबल काफ़ी है। सबसे पहले सेल परचेज़ के लिए आपको पता है 6 लाख तक एग्जाम्प्ट, अगर 6 से ऊपर जाएंगे तो या तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा या ऑलरेडी हमारे पास टैक्स पड़ा हो। तो टैक्स चूँकि इस साल प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो टैक्स पड़ा है। ये पिछले साल मैंने खर्चे अलग-अलग हेड में लिखे हुए थे, तो आप अलग भी लिख सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका यही है कि आपके पास बिजली का बिल हो, अगर कमर्शियल शॉप है तो उसका भी टैक्स सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। लेस्को की साइट पे जाके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट पूरे साल का रजिस्टर्ड होके वहाँ पे निकाल लें, या आप जुलाई के बिल में देखेंगे आगे टैक्स लिखा होगा, पूरे साल की अमाउंट को कैलकुलेट कर लें। ये देखें पिछले साल से मैंने खर्चे लमसम में लिख दिए, थोड़े खर्चे बढ़ा दिए। अब चलते हैं, 10 लाख हमारा कैपिटल है। अब चलते हैं सेल परचेज, जो मेन चीज़ है। अब ये देखें 48 लाख की परचेज़ है। परचेज़ हमेशा थोड़ी होती है, सेल ज़्यादा होती है। तो इस साल हम कैसे बनाते हैं ये देखें। ये मैंने ये मेरी शीट डाउनलोड कर लेंगे आप टैक्सेशन विद आतिफ से। तो आपको ये 2.5 लाख मैंने खर्चे लिखे। इनकम मैंने अपनी मर्ज़ी से बनानी, मेरे पास टैक्स काफ़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ 650 बना लूँ, क्योंकि अगले साल फिर मुझे 650 से आगे जाना पड़ेगा। पीछे अगर रहूँगा तो फिर नोटिस वगैरह कुछ भी इशू भी हो सकता है। तो बेहतर होता है कि आज साल थोड़ी इनकम ज़्यादा हो। तो ये देखें 4.5 लाख खर्चे हैं मेरे। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख था। अब आपको मैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जीपी निकालने का। जीपी आप कैसे निकालते हैं, आपने ये मैनेजमेंट में नहीं जाना, आपने जाना है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में। वहाँ से आपका जीपी जो है ना वो निकलेगा। जो आपका जीपी होगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ज़रब 100 और तकसीम जो आपकी सेल्स होगी तो आपका जीपी निकल आएगा। ये खर्चों में ये है, ये देखें ये 771। अब हम जीपी निकाल रहे हैं, ज़रब 100 और तकसीम कर देंगे ये जो हमारे ये खर्चे। अब देखें ये आपका जीपी निकल आया, 15% लगाया है। हम ज़्यादातर करियाना और ये स्टोर वगैरह 15% लगाते हैं, लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट को देखना होता है कि स्टेटमेंट पे क्रेडिट कितने हैं, उस लिहाज से सेलें एडजस्ट करनी होती है। तो ये देखें ये मैं 24 की रिटर्न देख रहा हूँ। 24 में 290 खर्चे थे। खर्चे भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि इस साल हमारे पास इनकम काफ़ी है। 49 लाख के करीब रेमिटेंस भी हैं, 6.5 लाख ये इनकम है, एक्सपोर्ट की इनकम है। तो ये हमारे पास काफ़ी आगे चीज़ें। तो चलें अब मेरी शीट पर आ जाते हैं। क्लोजिंग जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग है। पिछले साल 4.5 लाख क्लोजिंग था तो वो ओपनिंग हो गया। इस साल क्लोजिंग को हम बढ़ा देते हैं, 5.5 लाख कर देते हैं। और इनकम अब ये देखें जीपी, यहाँ से अब मैंने 15% इसका जीपी लगाया, तो 51 लाख और 48 लाख थी। ये देखें 48 से 52 और ये पिछले साल से सेल और परचेज ज़्यादा हो गई है। तो अब
ये ठीक हो गया, 15% है। और अब हम इसको वहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा है वो उतनी इनकम उतनी बन जाएगी। ये देखिए मैं उसकी एंट्री कर रहा हूँ सारी, तो आप देखेंगे ओपनिंग पिछले साल 4.5 लाख क्लोजिंग था, इस साल वो ओपनिंग हो गया। तो उसके बाद ये अब हम यहाँ पे इस साल 5.5 लाख हमने क्लोजिंग कर दिया, लाख बढ़ा दिया है क्लोजिंग, क्योंकि हमारे पास क्या पैसे काफ़ी हैं। अब हम रहेगी सेल और परचेज, 4 ये एंट्री हैं, टोटल 5 बन जाती खर्चे करके। तो अब हम देखें, ये मैंने सेलें लिख ली। अब परचेज पिछले साल से 42 लाख थी, उससे थोड़ी बढ़ गई 15%। तो ये देखें इनकम उतनी जितनी मैंने यहाँ लिखी है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस शीट से। आप इससे आप जो है ना, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी मैंने शीट बनानी है कि जो जैसे मिठाई की दुकान है उस पर 25% लगता है और उसके खर्चे यहाँ पे क्लेम होते हैं, यहाँ पे जो सैलरी फ्यूल वगैरह लिखा हुआ है। ये देखें ये जीपी भी मेरा 15% ठीक हो गया, पिछले साल 15 था, इस साल भी 15 हो गया। और ये देख लें 10 लाख मेरा कैपिटल है, उसको मैंने उतना ही रहने दिया क्योंकि मैं थोड़ा काम अभी इतना नहीं कर रहा, मेरा ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम है। तो मेरी शॉप ज़रूर है लेकिन उसमें मैं इतना ही कैपिटल रखना चाहता हूँ। और ये देखें ये 6.5 लाख, और इस पे मैं अपनी इनकम डिक्लेयर करूँगा, ख़र्चे जो है वो लिखूँगा। और यहाँ पे प्लॉट जो है, प्लॉट और बाइक इस साल की वो लिख के तो मेरी रिटर्न जो है ये 25 की तैयार है। तो जितने वहाँ पे बैलेंस होगा वो 70-12 करोड़ में से मैं निकाल के वो पैसे इसमें डाल दूँगा। तो ये मेरे पैसे जो हैं ये बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह मेरी जो रिटर्न है वो जस्टिफाई हो जाएगी। MIS में भी जो कुछ था वो डिक्लेयर हो गया है, सर्विसेज एक्सपोर्ट और सर्विसेज भी, और प्रॉपर्टी भी मैंने डिक्लेयर कर दी है। और यहाँ पे बैंक ये प्रॉपर्टी मैंने लिखने लगा हूँ, 2.5 लाख मैंने प्लाट लिया है, 10 लाख कुछ का, वो नेक्स्ट ईयर इसकी मैं फिर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो डालूँगा, क्योंकि मैंने अभी लिया, अभी मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अगले साल इसमें इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन जो है ना, पैसे मेरे पास काफ़ी हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन में डाल सकता हूँ पैसे, तो वो उसमें नेक्स्ट ईयर में कंस्ट्रक्शन में वो पैसे डाल दूँगा। तो आज की बेसिकली फ्रीलांसिंग की जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 15 का आता है, आपको MIS में शो होता है, उसकी ट्रीटमेंट बताई है कि अदर सर्विसेज में आपने लिखना है, नेक्स्ट उसका जो खाना अमाउंट ऑफ फाइनल उसमें लिखना है, उसके बाद आपने फाइनल में आना है। फाइनल में 15A आप देखेंगे वहाँ पे एंट्री करनी है और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो लिखना है, और उसके बाद रिकंसाइलेशन में आना है, वहाँ पे लिखना है। ये इसकी एंट्रीज़ हैं, तकरीबन जो बैंक प्रॉफिट की एंट्रीज़ हैं वही एंट्रीज़ हैं। और ये मैंने ये देखें वो भी डिक्लेयर कर दिया, 49,50,000 ये भी डिक्लेयर कर दिया, 84 लाख मेरे पास बच गए हैं। तो मैं उधर से अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बैंक में रख सकता हूँ, कैश में डाल सकता हूँ, जिधर भी मैं यूज़ करना चाहूँ। तो अब ये जो मैंने डाटा सारा फीड किया है तो इसकी मेरे पास होनी चाहिए, बैक एंड पे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या बैंक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। FBR 6 सालों में मुझसे पूछ सकता है कि आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है। अब देखें 2025 की, ये 25 की रिटर्न चल रही है, तो इस साल 15% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। तो 1 लाख की अगर आप वाइट करते हैं तो 6 लाख से ऊपर 15,000 टैक्स देना पड़ता है। तो इधर तो इतनी वाइट हुई तो FBR नोटिस भेज सकता है कि आपने 49 लाख जो लिखी है, दूसरी तो शो हो रही है, वो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है 39 लाख का, तो वो किधर डिक्लेयर की है। तो चलें यहाँ खर्चे लिखेंगे और इसको ज़ीरो करके रिटर्न हमारी सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।